क्रियान्वयन समिति के सभापति दीपक बिरुआ ने विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। साथ ही 41 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस मौके पर इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के प्रदूषण से फैल रही बीमारी पर चर्चा हुई। इसके अलावा तेनूघाट डैम को पतरातू डैम की तर्ज पर पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने पर भी बातचीत की गई। इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। 40 मामले बोकारो जिला से संबंधित थे, जिसमें माननीय विधायक हम लोग लंबोदर महतो जी का भी 4-5 मामला था। इससे भी पूर्व माननीय विधायकों का और इस जिला से संबंधित बहुत सारे विधायकों का मामला। प्रमुख क्या था इसमें इलेक्ट्रो स्टील बोकारो से संबंधित मुआवजा पोल्यूशन से संबंधित मामला भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड पहुंच रहे हैं और खूंटी में प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इस दौरान पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर 2000 जवानों के साथ 10 आईपीएस अफसर को तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। रांची डीआईजी ने कहा कि पीएम के दौरे के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट के साथ ही खूंटी में भी सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। टेक्निकल गैजेट्स की जो ज़रूरत है, चाहे वो बीपी गाड़ियां हों, चाहे वो जैमर्स हों, मोबाइल जैमर्स हों, इसके अलावा डॉग स्क्वाड है और जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं, तो इन सभी का रिक्विजिशन हम लोगों ने किया है। और पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल से भी टीम्स रहेंगी, जो स्पेशल ब्रांच की टीम्स भी रहेंगी। जो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की तरफ से पीएम के झारखंड दौरे पर तंज कसे जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के राजवंशी राजकुमारों को ये पच ही नहीं रहा कि एक साधारण परिवार से आने वाली पिछड़ी जाति का व्यक्ति पीएम पद पर बैठा है। उन्होंने कहा कि विधायक का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के संस्कार ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं। दरअसल कांग्रेस के राजवंशी राजकुमारों को यह पच ही नहीं रहा कि पिछड़ी जाति का एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित है। हम चाहे तो विधायक का जवाब उन्हीं के लहजे में दे सकते हैं, उन्हीं के स्तर पर उतर कर दे सकते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक और पारिवारिक संस्कार ये नहीं सिखाते। शायद माननीय विधायिका के राजनीतिक और पारिवारिक संस्कार उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना सिखाते होंगे, लेकिन हमें तो ऐसा कभी नहीं सिखाया गया। फिलहाल ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है, ये उनकी पार्टी की विकृत मानसिकता और एक पिछड़े को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखने को साफ इंगित करता है। ओडिशा के राज्यपाल का पद संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहली बार रांची पहुंचे और इस मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रांची में थोड़ी देर रुकने के बाद राज्यपाल रघुवर दास सीधे जमशेदपुर रवाना हो गए। वो वहीं पर दीपावली मनाने वाले हैं। स्वागत किए और रघुवर दास जी गवर्नर बनने के बाद पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर उनका आगमन हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और उनसे हम लोगों कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हमेशा रहा है। उनका मार्गदर्शन पहले भी मिला है, भविष्य में भी मिलेगा। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। रांची में न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने राज्यवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे को साकार करने की अपील की। दिवाली पर्व के अवसर पर और छठ पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी से आराधना करते हुए कि समस्त के घर में सुख समृद्धि आए और समस्त झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पाद को अधिक से अधिक खरीदें। धनबाद की सड़क पर दौड़ने वाली 15 साल से पुरानी बसें अब स्क्रैप हो जाएंगी। जी हां, नए नियम के अनुसार उन बसों को न फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। धनबाद को इलांचल में ऐसे बसों की संख्या की बात की जाए तो 40 से ज्यादा ऐसी बसें बताई जा रही हैं। बस एसोसिएशन ने इसका हालांकि विरोध करते हुए कहा कि नई बस खरीदने में 30 से 45 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि 15 साल बाद भी बस चलने लायक होती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता।
पहले तो ये नियम था नहीं, लेकिन अभी नया नियम लागू कर दिया गया है। 15 साल के बसेस को चलने नहीं दिया जा रहा है। और दाम जो गाड़ी का है, जो बसेस पहले 10 लाख 12 लाख में मिलता था, वो बस छोटी बस है वो 30 लाख से अबव है। और बड़ी बस जो है वो 45 लाख का पड़ रहा है। और वो 15 साल में ही इसको चेंज करना है। और उसमें STA परमिट जिसको लेना है, इंटर स्टेट परमिट, उसको 12 साल में ही चेंज करना पड़ रहा है, चाहे 10-5 साल में करना पड़ रहा है। वो तो 15 साल ये सरकार का रूल है ना कि 15 साल में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चाहे फिटनेस नहीं होगा। लेकिन 10 साल 12 साल में ही उसको हटा दिया जा रहा है। इंटर स्टेट के लिए, स्टेट लेवल के लिए वो 15 साल काम कर रहा है, लेकिन इंटर स्टेट के लिए तो 10 साल 12 साल में हटा दिया, जिससे काफ़ी हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा। 15 साल के बाद जो प्राइवेट गाड़ियाँ तो जो भी है उसका तो 5 साल के लिए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन रेस्ट जो कमर्शियल गाड़ियाँ में 15 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेगी। धनबाद में 15 साल से पहले की सभी बसें अब स्क्रैप हो जाएगी। झारखंड परिवहन विभाग के द्वारा अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15 साल पुरानी सभी बसें जो कॉमर्शियल हैं वह अब इसी तरीके से स्क्रैप के रूप में जहां तहां खड़ी नज़र आएगी। अभी हम धनबाद के बरटाण बस स्टैंड में हैं और यहाँ पर दर्जनों ऐसी बसें हैं 15 साल पुरानी है और इसी तरह जहाँ तहाँ खड़ी की हुई है। इसे लेकर धनबाद DTO से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 15 साल से पुरानी जो भी बसें हैं जो कॉमर्शियल रूप से सड़कों पर चलती थी उसे अब सरकार ने हटाने का प्रावधान लाया है। हालांकि इस बारे में उन्होंने कहा कि ये जो नियम है वह केवल कॉमर्शियल पर ही लागू होगा। प्राइवेट जो भी वाहनें हैं उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब इससे कहीं ना कहीं जो बस मालिक हैं उन्हें एक नुकसान होने वाला है, क्योंकि 15 साल के बाद कुछ हद तक ठीक ठाक रहने वाली बसें भी अब स्क्रैप का रूप ले लेगी। संजय गुप्ता।